एक इश्क था जो मूवी में रुपहले पर्दे पर चल रहा था और एक इश्क असल जिंदगी में। मूवी में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, पहली नज़र में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको। प्रेमिका ने जवाब में कहा, तुम्हें दिल में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। ये कहानी उस दौर की है जब ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक। लोग अपने पसंदीदा गीत रेडियो से कान सटाकर विविध भारती पर सुनते थे। एक 33 साल का लड़का था, शादीशुदा, जिसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे सनी बॉबी, 2 बेटियां विजेता और अजीता। दूसरी तरफ थी एक 20 साल की लड़की। दोनों की शादी को न केवल पूरी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि लड़की के घर वाले भी तैयार नहीं थे। लेकिन लड़की ने अपने प्रेमी को दिल में कैद कर लिया और चाबी दरिया में बहा दी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जवानी के दिन, उनके और हेमा मालिनी के किस्से आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। लेकिन असल कहानी किसी को मालूम न थी, बस सुनी सुनाई बातें चल रही थी। साल 2007 में एक फिल्मी पत्रकार लेखिका भावना सोमाया ने हेमा मालिनी की जीवनी लिखी, हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इस किताब में हेमा मालिनी के जन्म से लेकर उनके फिल्मी सितारे बनने तक के पूरे सफ़र की दास्तान को बहुत सच्चाई से बयान किया गया था। लेकिन लोगों को इस किताब से चाहिए था उनकी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी का वो अंश, जिसे लेकर कहीं सुनी बातें चल रही थी। साल था 1965। फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल का प्रीमियम था। जब हेमा ने धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो सोचा, इतना हैंडसम आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन पता चला लड़का हैंडसम तो था, पर पहले से शादीशुदा था। बस एक ख्याल था, दिल में आया और चला गया। हेमा के घर वाले काफ़ी सख्त थे। उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाज़त तो थी, लेकिन मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की नहीं। बात आई गई हो गई। 3 साल बाद, साल 1968 की बात है, डायरेक्टर भप्पी सोनी एक फिल्म बना रहे थे, तुम हंसी मैं जवां। फिल्म के लिए धर्मेंद्र और हेमा को कास्ट किया गया था। हेमा की उम्र 20 साल थी और धर्मेंद्र 33 साल के। हेमा भी शुरुआत ही कर रही थी, धर्मेंद्र अपने कैरियर के शिखर पर थे। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र को देखकर दिलीप कुमार ने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो खुदा से पूछूंगा कि ऐसी शक्ल सूरत उसे क्यों नहीं मिली। खैर, तुम हसीन में जवाब फिल्म के सेट पर पहली बार दोनों की रूबरू मुलाकात हुई। 2 साल बाद 24 जुलाई 1970 को फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। लेकिन तब तक फिल्म की कहानी कुछ कुछ असल ज़िंदगी में भी दोहराई जाने लगी थी। प्रेम की चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी थी। हालांकि दोनों जानते थे कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, लेकिन मोहब्बत तो आज में जीती है, उसे कल की क्या परवाह। इसके बाद दोनों ने नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। दोनों को पर्दे पर लोग देखते तो असल जीवन में पति पत्नी मानने लगे। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है वैसा असल जीवन में चल रहा था। अपने ज़माने के सुपरस्टार संजीव कुमार भी हेमा मालिनी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे। हालांकि इस मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अपने दिल की यही बात संजीव खुद हेमा से कहना चाहते थे। जानती तो हेमा भी थी कि संजीव उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा। लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। संजीव कुमार का दिल टूट गया और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं की। वक्त गुजरा। एक समय ऐसा भी आया जब अपने दोस्त की मोहब्बत का पैगाम लेकर जाने वाले जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए। उन्होंने इजहार मोहब्बत कर डाला। बेंगलोर में फिल्म शूटिंग चल रही थी दुल्हन की। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी। हेमा दिल ही दिल धर्मेंद्र को तो चाहती थी, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाने को होती, धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे बीच में आ जाते। आखिरकार हेमा मालिनी ने जितेंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म दुल्हन की शूटिंग खत्म कर हेमा मालिनी अपने माता पिता के घर मद्रास चली गई। जितेंद्र भी अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंच गए। दोनों परिवारों के बीच शादी की बात चल रही थी, तभी धर्मेंद्र को इस बात की भनक लग गई। भावना सोमाया अपनी किताब में लिखती है कि उस रात हेमा के घर की फ़ोन की घंटी पूरी रात बजती रही। हर थोड़ी देर बाद मुंबई से ट्रंक कॉल आता। फ़ोन के उस तरफ धर्मेंद्र थे, जो हेमा को ताउम्र मोहब्बत का वादा निभाने का वादा कर रहे थे। ये कोई झूठा वादा नहीं था। धर्मेंद्र ने इजहार तो किया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। बस इतना कहा था, तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। घर वाले अब भी राजी नहीं थे।
लेकिन हेमा का दिल तब तक राजी हो चुका था। धर्मेंद्र जितेंद्र की उस समय की एक एक्स गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर चेन्नई पहुंचे और उसकी मदद से जितेंद्र और हेमा की शादी को रुकवा दिया। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। इसीलिए लीगली दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने गुपचुप तरीके से इस्लाम मत अपनाया। लेकिन दोनों ने अयंगर रीति रिवाजों से शादी की, क्योंकि हेमा अयंगर ब्राह्मण परिवार से थी। हेमा की शादी उनके भाई के घर हुई थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही इस तरह से शादी करना चाहते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुई। टीवी शो जीना इसी का नाम में हेमा मालिनी के करीबी दोस्त नीतू कोहली ने एक बार बताया था कि जब हेमा प्रेग्नेंट थी, जब धर्मेंद्र ने पूरा दस्तूर नर्सिंग होम बुक कर लिया था, करीब 100 कमरे बुक किए गए थे। इस प्रेम कहानी में खास बात यह थी कि हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का सम्मान किया। हेमा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी को लेकर एक किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में कहा था कि मैं भले ही कभी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटी अभी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती है। साल 1981 में स्टार डस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर कहा कि सिर्फ मेरे पति ही क्यों, कोई भी मर्द हेमा को मुझसे ज़्यादा पसंद करता। किसी को क्या हक है मेरे पति को औरतबाज कहने का, जब आधी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है। लगभग हर हीरो के अफेयर चल रहे हैं, कई दूसरी बार शादी कर चुके हैं। हो सकता है धर्मेंद्र सबसे अच्छे पति ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छे पिता है। उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी बच्चों को नज़रअंदाज नहीं किया। प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि धर्मेंद्र मेरे जीवन के पहले और आखिरी आदमी है, वो मेरे बच्चों के पिता है और मैं उनसे बहुत प्यार और इज्जत करती हूँ। प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि जो होना था वो हो गया, मैं नहीं जानती इसके लिए धर्मेंद्र को दोष दूँ या किस्मत को। उन्होंने ये भी कहा अगर मुझे कभी धर्मेंद्र की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है वो मेरे लिए ज़रूर आएंगे। मैंने उनका भरोसा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मेरे बच्चों के पिता है। आज धर्मेंद्र नहीं रहे, उनकी मोहब्बत, उनकी मुस्कान और हेमा मालिनी के दिल में उनकी जगह हमेशा रहेगी। उस समय धर्मेंद्र की एक गलती थी या प्रेम, कुछ भी हो, लेकिन समय सब कुछ धुंधला कर देता है। अलविदा ही मैन।